आज की जो हम लोग क्लास ले रहे हैं वो है हमारी फूड कॉस्ट से रिलेटेड। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने अपना जो ये आउटलेट हम लोग ओपन कर रहे हैं वो हमारा नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आप लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं जो भी आप लोग सामने मेरे बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले अगर मैं फूड कॉस्ट की मैं बात करूं तो फूड कॉस्ट है क्या, ठीक है ना, फूड कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आ जाता है, भैया फूड कॉस्ट क्या है। ठीक है, फूड कॉस्ट है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी जैसे हम लोग भी कुछ काम कर रहे हैं या हम भी मतलब फूड बिजनेस में जो भी काम करेंगे, अगर हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस चीज को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, कोई भी काम करो अगर आप उसको मेजर कर पा रहे हो, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तनख्वाह कितनी आ रही है, तो आप बाकी चीजों का अंदाजा लगा सकते हो कि बाकी चीजों को आपको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम लोग फूड बिजनेस कर रहे हैं या रेस्टोरेंट या बार चला रहे हैं तो कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए वो पहले हमको मालूम होना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है वो मालूम होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग अपने प्राइस को रखेंगे या रखना चाहिए, ताकि हम लोग बाकी की जो कॉस्ट है, चाहे हमारी लेबर की हो गई, हमारी सैलरीज हो गई, ठीक है, हमारी फूड कॉस्ट हो गई, रेंट हो गया, उन सबको हम लोग मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी कॉस्ट होती है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बोला है। अब फूड कॉस्ट हम लोग दो तरीके से हमारी होती है, ठीक है ना, एक तो हम बोलते हैं कि एक हम लोग एक सिंगल रेसिपीज की हम लोग बात करते हैं कि भाई मैं एक आइटम बना रहा हूँ, ठीक है ना, एक होती है हमारी सिंगल रेसिपी। ठीक है जी, सिंगल रेसिपी हमारी होगी, ठीक है, RECIPES। ठीक है, ये मैं एक पनीर टिक्का की मैंने रेसिपी बना ली, मैंने चिकन टिक्का की बना ली, मैंने सूप का बना लिया, तो एक सिंगल रेसिपी होती है जिसकी हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, दूसरी जो हमारी कॉस्ट होती है ओवरऑल कॉस्ट होती है, ओवरऑल कॉस्ट बोले तो, ठीक है, जिसको हम लोग फूड कॉस्ट बोले। फूड कॉस्ट दो नहीं है, बट एक सिंगल रेसिपी की होती है, एक पूरे महीने की, पूरे हफ्ते की, या मेरे पूरे दिन की। ठीक है जी, तो दूसरी क्या होगी हमारी, एक हम इसको हम लोग बोलते हैं मंथली फूड कॉस्ट है। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पर एक सिंगल रेसिपीज की निकलेगी, फिर हमारी मंथली निकलेगी। ठीक है, मंथली के बाद वो ईयरली में भी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी होती है। सिंगल रेसिपी मतलब किस चीज की है ये? जो हम खाना बनाएंगे, मतलब कोई सा भी एक डिश? हाँ, कोई भी एक डिश की सिंगल की रेसिपीज, है ना। जब एक दिन में हमारी कई सारी रेसिपीज हमारी बिकेंगी, मतलब कई सारे फूड आइटम बिकेंगे, तो मुझे पता चला कि मैंने 50 आइटम बेच दिए, तो 50 आइटम को बनाने में मुझे कितना पैसा लगा और उन 50 आइटम से मुझे कितना पैसा मिला। ठीक है, दो चीज होगी ना, कितना मुझे लगा, कितना मुझे मिला। ठीक है, मिला मतलब कितनी मेरी सेल्स हुई और कितना मेरे को बनाने में वो लगा। ठीक है, अब हम लोग मंथली पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सिंगल हमारी अलग है। अब इसका जैसे हमारे मैथमेटिक्स में हमारे फॉर्मूले होते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे भी हमारे फूड कॉस्टिंग में भी हमारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे फूड कॉस्ट निकालनी है, FC लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ये होगी फूड, सी हो गया कॉस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले मेरी क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंटरी। ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंटरी। ठीक है जी, अब ओपनिंग इन्वेंटरी का मतलब क्या हो गया, ठीक है, अभी जैसे हम लोग किचन में काम करें, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टअप करा है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास पहले से सामान पड़ा ही होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे हमने कल पूजा करी तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो सामान आ गया, नमक भी आ गया, मिर्ची भी आ गई, तो एक हमारे पास पहले से क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, वो प्लस इसमें हम लोगों ने क्या परचेज करा। ठीक है, परचेज, हमने क्या परचेज किया, परचेज का मतलब क्या था, क्या, हाँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने बाहर से क्या खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चाहे रॉ मटेरियल के अंदर हमारे ग्रोसरीज आ रहा है, हमारा मीट आ रहा है, हमारा डेयरी प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमारे फ्रोजन प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, और जब भी, हाँ बोलिए। इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी वो भी तो वही चीज है जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? नहीं, पर अभी होता ना ये, जब आप एक नेक्स्ट महीने पे जाते हैं, तो मैं बताऊं जनवरी का, जब फरवरी में आप जाओगे तब तो सामान पड़ा ही होगा ना आपके पास। अगर आपके पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो आप जीरो कर दो ना इसको, फिर हम डायरेक्ट परचेज, हाँ, है ना, तो आपका वो सारा का सारा आ गया। ठीक है, अब इसमें से हम लोग माइनस करते हैं हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है, क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग INV, क्लोजिंग हमारी इन्वेंटरी। अब क्लोजिंग इन्वेंटरी का मतलब क्या हो गया, जब पूरे महीने में हम लोगों ने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया तो हमारे पास क्या बचा पड़ा है, रॉ मटेरियल के तौर पे, है ना। मैंने 50 किलो चिकन मंगाया था तो 30 किलो यूज हुआ या 20 किलो यूज हुआ, 10-20 किलो जो भी हमारा बच गया। ठीक है, तो तीन चीज होगी, परचेज का मतलब हो गया आपने जैसे
एक लिखा है मैंने यहाँ पे, तो पर आपका ये हो जाएगा कि आपने 1 तारीख को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे महीने भर पूरे 30 दिन आपने क्या परचेज करा, ये तो एक सिंगल ही रहेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री तो एक सिंगल ही रहेगा कि भाई लास्ट महीने से आपके पास स्टोर के अंदर आपका, मैं बोलता हूँ कि भैया एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, भैया 100 रुपए का सामान आपके पास बचा पड़ा था, ठीक है जी, 100 रुपए का सामान आपके बड़ा है, आपने परचेज करी, ठीक है, परचेज करी, आपने रोज 1 रुपए का सामान खरीदा, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, या 2 रुपए का सामान खरीदा, 3 रुपए का सामान खरीदा, तो ये तो मैं बोलता हूँ कि हमारा 100 रुपए का हमने सामान परचेज कर लिया, ठीक है। अब क्लोजिंग, आपने 200 रुपए का सामान परचेज करा बट सारा नहीं लगा, आपका सिर्फ 150 रुपए का सामान लगा, तो आपके पास बचा कितना पड़ा है, और 50 बचा पड़ा है, ठीक है ना, 50 आपके पास बचा पड़ा है। अब ये जो 50 है ना, वो कहाँ होगा, वो आपके किचन के अंदर होगा, कुछ तो आपके डब्बों में पड़ा होगा, कुछ आपके वहां पे पैकेट के तौर पे पड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग मंथ की इन्वेंटरीज करते हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज ही होगी। इसके बाद यहाँ पे मेरी जो टोटल सेल्स कितनी मेरी हुई है, फूड की सेल्स है, फूड की सेल्स मेरी कितनी हुई है। जब आप बेवरेजेस की बात करोगे, जैसे बार भी है, तो बेवरेजेस का फिर एक अलग है ना, वो फिर एक अलग कहानी होगी, उसको फूड के साथ उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेरी सेल्स में बोलता हूँ कि मेरी 600 रुपए मेरी हो गई जी, 600 रुपए की मेरी सेल्स हो गई। 600 रुपए मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि कोई भी आइटम मैं 3 गुना बेच रहा हूँ, 100 और 100 कितने हो गए, 200, 200 को 3 गुना कर दिया तो मेरे 600 हो गए, ठीक है ना। लगभग अगर आप एक हाई एंड रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो अगर कोई आइटम 200 रुपए का है तो 600 रुपए का बिकता है, 600 क्या उससे भी ज्यादा बिकता है, किस प्रकार की फैसिलिटी हम देख रहे हैं, जो क्या। अब नीचे मेरी सेल्स हो गई, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से इसको हम लोग वो कर देंगे। अभी 100 से इसको करेंगे ना, अगर हमको परसेंटेज निकालनी है, तो जब हमको परसेंटेज निकालनी होती है तो भाई हमको 100 से गुणा करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं लूंगा ना, जैसे हम लोग अपने 10वीं 12वीं में हमारे एग्जाम होते हैं, तो 500 नंबर के हमारे पेपर होते हैं, ठीक है, तो ये समझ लो 500 टोटल, और मैं बोलता हूँ कि मेरे हर पेपर में 50 नंबर आ गए, तो कितने हो गए, 250, 5 पेपर, और 100 से मैं उसको गुणा करूंगा तो मेरे 50% आ गए, ठीक है। तो सेम इसको अगर हम लोग करेंगे ना, तो हमको एक क्या कहते हैं, एक फिगर मिल जाएगा, कितना हो गया, 200, कितना रह गया, 150 रह गया ना, ये कितना हो गया, 200, 100, हाँ 150, एक मिनट, 100, 200, 150 गुने 100, हाँ कितना, डिवाइडेड बाय 600, हाँ कितना आ गया, 25, कितना हो गया, 150 को डिवाइड करेंगे 6 से, करो कितना आ गया, 50 को डिवाइड 200 माइनस, चलो सब के सब फटाफट से, तो वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 25%, ठीक है जी। तो अब जो हमारी फूड कॉस्ट आई है, वो आई हमारी कितनी, 25%। तो फूड कॉस्ट होगी हमारी जी, तो 25% हमारी फूड कॉस्ट है, जो कि हमारी अच्छी फूड कॉस्ट हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें ध्यान ये आपको रखना है ना, कि इसमें किसी भी प्रकार का पैकेजिंग वैकेजिंग कुछ नहीं है, ना आपका मैन पावर है, ठीक है, ना आपका फ्यूल है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्योरली आपकी फूड के ऊपर है, फूड की कॉस्टिंग है ना, सिर्फ फूड की है, ठीक है। और हमको हर किसी कॉस्ट को अलग से हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम लोग एक महीने का हम लोग निकालेंगे ना, जैसे आप अभी जैसे हमारे हेड शेफ होंगे या मैनेजर होंगे, आप लोगों को कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, पूरे महीने में क्या खरीदा है, जितने बिल आ गए वो सारे सब प्लस हो गए सबके, ठीक है, जो पहले से बचा पड़ा है वो, और जो किचन में लास्ट में एक शीट निकल जाएगी इन्वेंट्री की, वो सब प्राइसिंग में माइनस कर दिया, स्टोर वाला उसमें आपकी हेल्प करेगा, एक फिगर आ जाएगा, फिगर को जो भी टोटल सेल्स हमारी है ना, फूड की सेल्स, उसके साथ उसको डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट हमको पता चल जाएगी कि भाई हमारी कितनी कॉस्ट हमारी आ रही है, ठीक है। 30 से कम हो तो उतना ज्यादा बेटर है, 30 से कम, हाँ 30 से कम होगी तो है, हाँ रेस्टोरेंट की 30 से कम हो, बाहर की तो और कम हो, ठीक है। तो आज की हम लोगों ने ट्रेनिंग में सीखा कैसे हम लोग फूड कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, एक आउटलेट की मंथली, ठीक है। और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट करना, ठीक है। और जो भी हम लोग स्टार्टअप्स वगैरह करते हैं, वहां पे जो भी ट्रेनिंग्स करते हैं, वो सारी की सारी हम आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।